Assalamualaikum, मैं हूं मुबशिर चौधरी and this course is presented by MK Smart Solution. MK Smart Solution is a domain of chemistry. Our training program will clear your concept from the beginners to expert level in a well organized manner. इट्स मीन MK Smart Solution का विजन है कि हमने मैट्रिक से मास्टर लेवल तक तमाम स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ एनिमेटेड लेक्चर सीरीज। एनिमेटेड लेक्चर सीरीज का मतलब है कि हमने 1 to all तमाम केमिस्ट्री कोर्स, मतलब कि हम अगर सिर्फ 9th की बात कर लें, सिर्फ 10th की बात कर लें, या फर्स्ट ईयर की बात कर लें, सेकंड ईयर की बात कर लें, तो हमने कंप्लीट सीरीज को इस कोर्स की फॉर्म में, डिजिटलाइज फॉर्म में स्टूडेंट तक पहुंचाना है। और अब इस लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग पे, मतलब कि हम यहाँ टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स को डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक पास करने वाले तमाम स्टूडेंट्स आगे कौन कौन सी बेस्ट फील्ड्स में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इट्स मीन हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंप्लीट माइंड मैप प्रोवाइड करेंगे उन तमाम बेस्ट फील्ड्स के बारे में जो बहुत जबरदस्त स्कोप रखती हैं सोसाइटी में। इससे पहले कि हम लेक्चर का आगाज करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारे तमाम न्यू एनिमेटेड सीरीज वक्त पर आप तक पहुंच सकें। चलें अब वन बाय वन उन तमाम फील्ड्स को डिस्कस करते हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे रिगार्डिंग टू द करियर काउंसलिंग फॉर मैट्रिक पास स्टूडेंट्स। टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स आफ्टर मैट्रिक, मतलब मैट्रिक पास करने वाले स्टूडेंट कौन कौन सी बेस्ट फील्ड्स में अपना करियर बना सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन द कोर्स ऑफ टॉप बेस्ट करियर फील्ड आफ्टर मैट्रिक में। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं बायोमेडिकल डिप्लोमा के टॉपिक को, डिप्लोमा ऑफ ईईजी टेक्नीशियन। मेडिकल फील्ड में डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफिक टेक्नीशियन। अब ये बड़ा अजीब सा नाम है, फर्स्ट टाइम लोग सुन रहे हैं। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफिक टेक्नीशियन कौन होता है, मतलब मार्केट में तो इतना फेमस नहीं है। सो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो डॉक्टर्स होते हैं जो न्यूरो डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन को अपॉइंट कर लेते हैं। अब न्यूरो डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन कौन होता है? और भाई जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, जो दिमाग को स्टडी कर रहे होते हैं। देखो दिमाग एक पूरा न्यूरल स्ट्रक्चर होता है पूरा, तो न्यूरॉन्स लिंक्ड होते हैं, हमारी सोचें उस न्यूरॉन्स पे मूव कर रही होती है, हमारी थिंकिंग, हमारे हार्मोन्स, हमारी विजन, हमारी मूवमेंट, हर एक चीज तो हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो लोग जो दिमाग को अंदर से डील कर रहे होते हैं, दिमाग को मैकेनिकली डील कर रहे होते हैं। एक तो होते हैं ना दिमाग के डॉक्टर जिन्हें हम साइकेट्रिस्ट कहते हैं, जो दिमाग को पहेलियों में डील करते हैं, बातों से डील करते हैं। नहीं, ये वो नहीं है, ये दूसरे डॉक्टर होते हैं जो दिमाग को ऑपरेट करते हैं, दिमाग को एनालाइज करते हैं, दिमाग के न्यूरल स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, स्टडी करते हैं। उन्हें कहते होते हैं ईईजी टेक्नीशियन या ईईजी डॉक्टर। सो ओवरऑल अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात की जाए तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफिक टेक्नीशियन कहते हैं। और ये डिप्लोमा बहुत जबरदस्त है, डिप्लोमा ऑफ ईईजी, डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफिक टेक्नीशियन। सो अगर इसे हम डिफाइन करें तो वन बाय वन आप बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे इसके बारे में। बहुत जबरदस्त फील्ड है। Diploma of Electroencephalographic Technician is concerned with the study of utilization of applications and equipments as well as devices regarding to medical centers। मतलब यहाँ पे यूटिलाइजेशन सिखाई जाती है एप्लीकेशंस की, इक्विपमेंट्स की, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस को यूज करना सिखाया जाता है रिगार्डिंग टू मेडिकल सेंटर। मेडिकल सेंटर से डील कर रहे होते हैं। सो पूरी स्टडी करवाई जाती है, तमाम बेसिक नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है इस डिप्लोमा में, डिप्लोमा ऑफ ईईजी टेक्नीशियन में। It includes the regular study with classroom lectures, different assignments of laboratory, different hospital projects and tools। मतलब इस पूरे डिप्लोमा प्रोग्राम में, इस पूरे ड्यूरेशन में 3 हिस्सों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। सबसे पहले क्लासरूम लेक्चर, मतलब थियोरेटिकल पोर्शन होता है, किताबों से पढ़ाया जाता है। उसके बाद डिफरेंट असाइनमेंट्स ऑफ लेबोरेटरी, मतलब प्रैक्टिकल वर्क परफॉर्म करवाया जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट्स में इनरोल किया जाता है, वर्कशॉप प्रोवाइड की जाती हैं, और उसके साथ साथ कई हॉस्पिटल्स के टूल्स करवाए जाते हैं जहाँ पे बच्चे के अंदर एक प्रोफेशनल ग्रूमिंग आती है, एक मेंटालिटी बदलती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। ड्यूरेशन ऑफ डिप्लोमा ऑफ ईईजी टेक्नीशियन इज 1 ईयर और 2 ईयर मेडिकल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। मतलब कि ये जो डिप्लोमा है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफिक टेक्नीशियन का, ये 1 साल का भी होता है और 2 साल का भी होता है। मतलब बाकी
पाकिस्तान में इतने इंस्टीट्यूट्स हैं और हर इंस्टीट्यूट एक जबरदस्त वेरिएंट की फॉर्म में अपना डिप्लोमा इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है। लेकिन बेस्ट डिप्लोमा तो वही होता है ना जो ज्यादा टाइम आप स्टडी में गुजारते हो, जितना अच्छा आप स्टडी करके आए होते हो अब उतना जबरदस्त परफॉर्म करते हो। तो जो जबरदस्त पढ़ना है वो ज्यादा पढ़ने वाली बात होगी, मतलब 1 ईयर से कई गुना अच्छा होता है 2 ईयर डिप्लोमा कर लो। अब मैं अगर सिंपल वर्डिंग में बात कर दूं, बिल्कुल सिंपल में, आपको समझ नहीं आई अभी भी कि ईईजी टेक्नीशियन कौन होता है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफिक टेक्नीशियन कौन होता है, तो यहाँ पे हम बिल्कुल सिंपल कर लेते हैं। एन ईईजी टेक्नीशियन इज नोन एज द इलेक्ट्रो न्यूरो डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन, मतलब कि वो बंदा जो न्यूरल स्ट्रक्चर, मतलब दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, मतलब कि फ्लो ऑफ करंट को वो एनालाइज कर रहा होता है, उस टेक्नीशियन को कहते होते हैं ईईजी टेक्नीशियन, जिसे ओवरऑल इलेक्ट्रो न्यूरो डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन भी कहते हैं। यूरोप में बहुत जबरदस्त डिग्री है ये, इसे ENDT के नाम से जाना जाता है यूरोपियन कंट्रीज में। और यहाँ पे अब बात करते हैं सर्विस ऑफ ईईजी टेक्नीशियन, मतलब ईईजी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफिक टेक्नीशियन की सर्विसेज क्या होती हैं, ये क्या क्या काम कर रहा होता है। EEG technician work as a helper in medical center to perform different activities like study of electrical activity of the brain under the supervision of professional physician or to perform different additional duties। मतलब कि जो असल प्रोफेशनल फिजिशियन होता है, जो दिमाग का असल प्रोफेसर होता है, असल डॉक्टर होता है, जो उसको सर्जिकल लेवल पे डील कर रहा होता है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफिक टेक्नीशियन उस प्रोफेसर को सर्व कर रहा होता है, उसको असिस्ट कर रहा होता है, उसको एज ए हेल्पर उसके साथ एडिशनल ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा होता है। सो आपको क्लियर हो गया कि जो बंदा दिमाग का डॉक्टर होता है, मतलब सर्जिकल लिहाज से उसको जो असिस्ट करने वाला बंदा होता है, उसे ईईजी टेक्नीशियन मतलब इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफिक टेक्नीशियन या इलेक्ट्रो न्यूरो डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन भी कहा जाता है। So, अब बात करते हैं, इन दिस लेक्चर वी विल कवर फॉलोइंग एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग टू द डिप्लोमा ऑफ ईईजी टेक्नीशियन, मतलब इस पूरे लेक्चर में हमने इन तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करना है, इन तमाम पॉइंट्स को एनालाइज करना है, इसको क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब डिप्लोमा ऑफ ईईजी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफिक टेक्नीशियन में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद बात करेंगे मेरिट्स और फीस स्ट्रक्चर की, मतलब फी पैकेज कितना होगा, पैसे कितने देने होंगे इदारे, और इसका मेरिट कितना होता है। और उसके अलावा हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट्स फॉर एडमिशन, कौन कौन से इंस्टीट्यूट एडमिशन ऑफर कर रहे होते हैं इस डिप्लोमा प्रोग्राम में। उसके अलावा अगर बात करें स्कोप ऑफ डिप्लोमा ऑफ ईईजी टेक्नीशियन, मतलब ईईजी टेक्नीशियन में डिप्लोमे का स्कोप क्या है, इसका बेस्ट स्कोप क्या है, ये कितना वैल्यूएबल है, हम वो बात डिस्कस करेंगे और कहाँ कहाँ इसकी वैल्यू है। और उसके अलावा अगर बात की जाए सैलरी पैकेज, मतलब ये तो सबसे ज्यादा कीमती पॉइंट होता है ना, सैलरी क्या होगी भाई, कितना कमा सकते हैं इस डिप्लोमे को करने के बाद, तो हम इस लेक्चर में वो भी डिस्कस करेंगे। ये तमाम पॉइंट्स हम यहाँ पे बहुत जबरदस्त वे से क्लियर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफिक टेक्नीशियन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। To get admission in diploma of EEG technician program, student should have to qualify from metric level of education with science, मतलब कि जो मैट्रिक के क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं वो मिनिमम साइंस से मैट्रिक करके आए हों, वो तब इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं मेरिट्स एंड फी पैकेजेस की, मतलब इस डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए मेरिट कितना होता है और इसका फी पैकेज खर्च कितना आ जाता है इस पूरे डिप्लोमे में। There are two different sectors to get admission in the diploma of EEG technician program, मतलब कि मुख्तलिफ तरह के सेक्टर्स हैं। दो मेनली कैटेगरीज जो होती हैं हमारे सोसाइटी में, पाकिस्तान में, जो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफिक टेक्नीशियन मतलब के न्यूरो डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन के प्रोग्राम में जो बंदा एडमिशन ले सकता है वो कौन कौन से सेक्टर्स में जा सकता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, मैट्रिक ऑब्टेन मार्क्स कितने होने चाहिए और फी क्या चार्ज करता है इंस्टीट्यूट स्टूडेंट को। तो सबसे पहले देखेंगे पब्लिक सेक्टर्स के बारे में, मतलब पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर्स होती हैं, ये 70 to 90% मार्क्स वाले बच्चों को इस प्रोग्राम में एडमिशन देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये 15 to 30,000 पर कोर्स, मतलब पूरे कोर्स का 15 से 30,000 चार्ज करते हैं। अब क्योंकि डॉलर में फ्लक्चुएशन आई है तो मे भी इनके रेट में भी थोड़ी अप डाउन आ गई होगी। उसके अलावा बात करते हैं हमारे पास प्राइवेट सेक्टर। अब इतने तो स्टूडेंट नहीं होते पूरे पाकिस्तान में जो 70 to 90% लेके एडमिशन आए होते हैं, तो हम कहते हैं कि कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कम वैल्यूज वाले बच्चों को भी एडमिशन देते हैं। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है, डिग्री देनी है, पैसे लेने हैं।
तो यहाँ पे होता है 45 to 50% मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ रुख करते हैं और प्राइवेट सेक्टर 50 to 85,000 की वो चार्ज कर रहे होते हैं फीस स्टूडेंट को फॉर दिस डिप्लोमा प्रोग्राम। लेकिन जैसे जैसे डॉलर का रेट बढ़ रहा है, अब मेरा ख्याल ये लाख सवा लाख तक बात चली गई होगी। अब एक्स्ट्रा मार्क्स की बात करते हैं कि एक्स्ट्रा मार्क्स कितने होने चाहिए, एक्स्ट्रा मार्क्स का फायदा क्या होता है। FSC pre-medical with second division get 20 additional marks in the final merit list और हाफिज़ कुरान get 10 additional marks in final merit list। मतलब कि कोई ऐसे बच्चे हैं वो 70 to 80% की वैल्यू पे आ गए, लेकिन बच्चे बहुत थे इस प्रोग्राम में एंटर होने वाले, तो मेरिट थोड़ा ओवर अप चला गया। तो उन बच्चों का एडमिशन में पॉजिटिव पॉइंट ये दो चीजें होती हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स प्रोवाइड कर देती हैं उन्हें। यहाँ पे क्या है कि वो बच्चे जो मैट्रिक के बाद इस प्रोग्राम में नहीं जाते वो FSC मेडिकल में चले जाते हैं, और अगर वो FSC प्री मेडिकल में कामयाब नहीं हो पाते तो दोबारा इस फील्ड में आ जाते हैं EEG टेक्नीशियन की फील्ड में, तो उन्हें 20 एडिशनल मार्क्स इन फाइनल मेरिट लिस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं इदारे की तरफ से। और वो बच्चे हैं वो बच्चियां जो हाफिज़ कुरान होती हैं उन्हें 10 एडिशनल मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं इन फाइनल मेरिट लिस्ट में। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टीट्यूट्स फॉर एडमिशन इन डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफिक टेक्नीशियन। तो यहाँ पे बात करते हैं शेख जाहिद हॉस्पिटल लाहौर, ये डिप्लोमा ऑफर कर रहे हैं। अलकाजी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल लाहौर, मतलब ये डिप्लोमा भी ऑफर कर रहे हैं। और उसके अलावा शेख फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज लाहौर, ये भी ये प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। पाइस ग्रुप ऑफ कॉलेज फैसलाबाद, कम्युनिटी केयर इंस्टीट्यूट हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद, इंडस कॉलेज ऑफ अलाइड हेल्थ कराची, अल मलक पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट अटक, डव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची, हॉरिजॉन स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज कराची। तो ये तमाम इंस्टीट्यूट ये डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। आप फर्दर इनकी वेबसाइट पे जाके बहुत ज्यादा डिटेल से इन्हें सर्च कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप ऑफ डिप्लोमा ऑफ EEG टेक्नीशियन, मतलब कि इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफिक टेक्नीशियन, दिमाग का टेक्नीशियन बनने के लिए जो डिप्लोमा है उसका स्कोप क्या है और कहाँ है, मतलब कौन कौन सी टेरिटरीज में इंसान काम कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास है हेल्थ केयर सेंटर्स, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लैब्स, मेडिकल क्लिनिक, प्राइवेट लैब्स, रिहैबिलिटेशनल सेंटर्स, नर्सिंग होम्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज। इन तमाम फील्ड्स में बहुत जबरदस्त स्कोप है फॉर द डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफिक टेक्नीशियन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सैलरी रेंज। ये सबसे कीमती बात होती है कि भाई मैंने ये डिप्लोमा कर लिया है या मैं ये डिप्लोमा कर लूंगा, पैसे कितने दोगे इसके बाद। यहाँ पे बात करते हैं मार्केट की। देयर आर टू डिफरेंट सेक्टर्स दैट ऑफर जॉब्स टू बिल्ड योर करियर, मतलब तुम्हारा करियर बनाने के लिए दो तरह के सेक्टर्स है मार्केट में जो तुम्हें जॉब ऑफर करते हैं, जो उस बंदे को, उस कैंडिडेट को जॉब ऑफर करती हैं तो डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफिक टेक्नीशियन क्लेरिफाई कर चुका होता है, मुकम्मल कर चुका होता है, डिग्री लेके आया होता है। तो यहाँ पे हमारे पास है पब्लिक सेक्टर, मतलब कि गवर्नमेंट सेक्टर। हियर सैलरी डिपेंड अपॉन BPS एज द स्केल ऑफ गवर्नमेंट। इट माइट बी बिगिंस फ्रॉम 15,000 टू मोर एंड आल्सो इंक्रीज विद टाइम। मतलब हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल सैलरी होती है वो 15,000 से शुरू होती है और वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है, और गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो रही है। और उसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में जो सैलरी होती है वो स्केल्स पे डिपेंड कर रही होती है। तो जो स्केल गवर्नमेंट ऑफर करेगी फॉर द डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफिक टेक्नीशियन के लिए, वो उसी स्केल पे उसे सैलरी पे करेगी। सो गवर्नमेंट सैलरी इतनी अच्छी नहीं देती। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी पैकेज है बड़ा मजेदार होता है। इट डिपेंड अपॉन द कैंडिडेट स्किल, एक्सपर्टीज एंड एफर्ट्स, मतलब जो कैंडिडेट कितनी एक्सपर्टीज रखता है, कितना एक्सपर्ट है अपनी स्किल्स के साथ और किस हद तक एफर्ट कर रहा है इदारे के अंदर, उस पर डिपेंड करता है कि इस कैंडिडेट को कितनी सैलरी पे करनी चाहिए। हियर इट बिगिंस फ्रॉम 30,000 टू मोर एंड आल्सो इंक्रीज विद टाइम। मतलब इनिशियल बात कर लें तो 30,000 से सैलरी शुरू हो रही होती है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही होती है। तो ये प्राइवेट सेक्टर्स की बात हो रही है, लेकिन 30,000 से ज्यादा भी पे कर रहे हैं कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छे हैं। इतना अच्छा हॉस्पिटल होगा, जितना ज्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट होगा वो उतनी ज्यादा सैलरी पे करेगा। लेकिन अगर बात कर लेते हैं वो बच्चे जो ये डिप्लोमा करने के बाद आउट ऑफ कंट्री जाके वर्क करना चाहते हैं, इन अदर कंट्रीज इंडस्ट्रीज पे वेरी हैवी अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स रिगार्डिंग टू डिफरेंट जॉब टाइप्स। मतलब जो बाहर के ममालिक होते हैं उनके अंदर जो इंडस्ट्रीज होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो बहुत हैवी अमाउंट पे करते हैं फॉर दिस डिप्लोमा प्रोग्राम और डॉलर्स में पे करते हैं। वो आपको डॉलर को पाकिस्तान के करेंसी से कंपेयर कर लो, कितना फर्क है, और बहुत हैवी और बहुत जबरदस्त अमाउंट आपको पे कर रहे होते हैं फॉरेन कंट्रीज में। सो इस पूरे प्रोग्राम में, इस पूरे लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। डिप्लोमा ऑफ EEG टेक्नीशियन क्या है,
इसकी अहमियत क्या है, इसकी सर्विस एरिया क्या होता है, इसका स्कोप क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका मेरिट कौन कौन सा है, इसके इंस्टीट्यूट कौन कौन से है जो एडमिशन प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, और हमने हर एक चीज को कवर किया यहाँ पे बहुत जबरदस्त वे में। For all data in well-organized form, please visit our website mksmartsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ आपको स्टडी मटेरियल के फोल्डर में केमिस्ट्री और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड तमाम डाटा बहुत ही एफिशिएंट फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है इन दी फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ कोर्सेज। जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारी ये मेहनत उन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो केमिस्ट्री 9th या केमिस्ट्री 10th या केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, वो एक बेहतरीन अंदाज में एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म से फायदा हासिल कर सकें। थैंक्स टू वॉच। इफ यू हैव एनी क्वेरी you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.